ड्रग बेचने वाला आदमी जो है वो 15 साल से यहाँ पे जो है ठेकेदार रहा। 9-10 साल सर। 9-10 साल बरल ये वीसी साहब ने 15 साल का कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके हमने ड्रग्स को निकालना था यूनिवर्सिटी से। सो दैट्स व्हाट आई डिड एट दैट टाइम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। अगर हम इसको प्रोब करें तो शायद इसके अंदर हमारे जो एक्स वाइस चांसलर्स हैं वो भी इन्वॉल्व निकल आए। कोई जब ड्रग्स बेचता है सर तो कोई सबूत तो वो छोड़ता नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत हो, लेकिन कोई पुलिस ने एक्शन लिया? सर मेरे नॉलेज में नहीं है सर। ये तो लगता है माफिया जो है यूनिवर्सिटी को चलाता रहा पिछले 10-15 साल से। पहले वीसी सर के खिलाफ आपने क्या एक्शन किया या पूरे स्टाफ के सिंडिकेट किधर थी उस वक्त? सर इट टेक्स अस 2 months टू कंडक्ट ओनली 1 syndicate। मैं 9 महीने में चेक कर चुका हूँ। वीसी की डिसमिसल किसने की? सर सिंडिकेट ने। वो तो बाइजर रास्ता दिया गया ना, मिलजुल के सारा। ड्रग पडलर है, उससे आई डाउट कि ये पैसा रिकवर कर सकेंगे, अदालतों में फिरेंगे और ये यूनिवर्सिटी के काल पलता पड़ा रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ये वेंडर पिछले 12-14 साल से था सर। इट्स अ वेरी सीरियस केस। ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स एज वेल। सर आप क्या हुआ? इसको जरा रिपीट कीजिए। सर मैं रिपीट कर रहा हूँ सर। मैंने जब पहले हफ्ते चार्ज लिया, जो मुझे ब्रीफिंग दी गई, he was pointed to be involved in drugs, और उसके बाद जो है I terminated his contract और in the same month then he went to court। 8 दफ़ा हमने उससे केस जीता और हमने उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। To me, the most important thing at that time was to get rid of him and उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके हमने ड्रग्स को निकालना था यूनिवर्सिटी से। So that's what I did at that time under extreme pressure। लेकिन ये इस पैरा की हद तक अगर मैं बात करूं सर, वो यूनिवर्सिटी में 15 साल से था। 12-14-15 साल से वो यूनिवर्सिटी में यही काम कर रहा था। ये 24 महीनों का ऑडिट का पीरियड है, जिसमें कि 17 महीने यूनिवर्सिटी बंद थी। सिर्फ 7 महीने यूनिवर्सिटी खुली थी। यूनिवर्सिटी जब खुली थी, ये जिस नोटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सिर्फ ग्रेजुएट जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनके लिए खुली थी, क्योंकि उनका रिसर्च इफेक्ट हो रहा था। बाकी सारी क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन थी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो ये कहता है कि आप जब किसी को जगह किराए पे देंगे, इट सेज ए पॉइंट ऑफ सेल आप प्रोवाइड करेंगे। तो जब मैंने पॉइंट ऑफ सेल ही प्रोवाइड नहीं की तो मैं उनसे किराया किस चीज़ का लूँ? तो बेसिकली एक लिहाज से वो जगह बिल्कुल बंद थी 17 महीने तक। तो 17 महीने का किराया हम कैसे ले सकते हैं? पार्शियली जो 7 महीने का है, वो 7 महीने की हम रिकवरी की बात कर रहे हैं कि वो पार्शियली खुली थी सर। यूनिवर्सिटी फिर भी पूरी नहीं खुली थी। विद द परमिशन ऑफ द चेयर, ये वीसी साहब ये कितने अरसे रहा है ये जो ठेकेदार है, ये आपकी यूनिवर्सिटी में कितना अरसा रहा है? 15 साल। 13 से है, 2013 से ऑनवर्ड, ये 13-14 से ये ऑनवर्ड इन्हें आगे वीसी साहब ने निकाला है। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वीसी साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं कता नज़र इसके कि वीसी साहब सामने बैठे हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी में 17 साल के करीब सर्विस होने को आई है, और 17 साल में अगर मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप देखा है इन जैसे नासर के खिलाफ, तो वो मैंने जनवरी 2025 के बाद देखा है। अगर हम इसको प्रोब करें तो शायद इसके अंदर हमारे जो एक्स वाइस चांसलर्स हैं वो भी इन्वॉल्व निकल आए। लेकिन इसमें मैं ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, और ये मुझे नहीं लगता बाद में मेरे साथ वीसी साहब क्या करेंगे कि आपने ये ऑन रिकॉर्ड बात क्यों की है। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूरुल हक ने ये जो यूनिवर्सिटी के ऊपर करम किया है, जो ब्लेसिंग की है, ये हमारे लिए सदका जारिया होगा। नहीं, ये तो सदका जारिया इन्होंने फरमा दिया, माशाल्लाह, हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जो प्रीवियसली वो इतना अरसा करता रहा काम, और उसके अंदर वीसी साहब कहते हैं इन्वॉल्व रहे हैं। बिल्कुल सर, देखें सर, हो पॉसिबल के एक बंदा आपको 2 साल से रेंट नहीं दे रहा और उस यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है उसे पता ना हो, और वो वाइस चांसलर उन्हीं के से मैं स्पेशल, वो उनकी बात समझ आ गई, वो रिपीट कर रहे हैं बार बार, इस यूनिवर्सिटी का स्पेशल ऑर्डर करवाया जाए।
अगर इनकी ये बात मान ली जाए नहीं, मेरे ख्याल में ये तो बड़ा हीनियस क्राइम है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ड्रग बेचने वाला आदमी जो है वो 15 साल से यहाँ पे जो है ठेकेदार रहा। 9-10 साल सर। 9-10 साल बरल। ये वीसी साहब ने 15 साल का, मैंने तो उसे कैलकुलेट नहीं किया। चले अगर वो 10 साल भी रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया? क्या उसके खिलाफ कोई पर्चे हुए? वो ड्रग्स के अंदर गया या क्या? आपकी जो यूनिवर्सिटी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? इस तरह ड्रग्स की सेल इस तरह मतलब है कि जो गुजरात का ये यूनिवर्सिटी है इसके सराउंडिंग एरियाज़ में भी वेरी फेमस, नोटोरियसली फेमस फॉर ड्रग्स। ये नहीं है कि ये कोई इस इलाके में कोई नई बात थी, यानी कि इर्द गिर्द के गाँव में अब हमने जो पंजाब गवर्नमेंट का एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसके साथ बाकायदा उसके लिए प्लानिंग की हुई है कि हम इर्द गिर्द के एरिया को कैसे क्लीन करेंगे ड्रग्स से। तो वी डिडंट हैड एनी प्रूफ कि कोई जब ड्रग्स बेचता है सर तो कोई सबूत तो वो छोड़ता नहीं है कि हमारे पास कोई सबूत हो। ड्रग्स को जो है बेचता था, कोई पुलिस ने एक्शन लिया? सर मेरे नॉलेज में नहीं है सर। अच्छा, चेयर अगर 1 मिनट दें, मैं नहीं बोला उसने। गुजारिश ये है कि पहले इशू आया हमारे सामने जो गाड़ियों का जो रेंट पे दी गई, बसेस जो दी गई, वो दूसरा इशू आ गया लैंड का, वो जो ली गई उसमें पता नहीं कितना फ्रॉड हुआ, फिर शॉप्स का आ गया, अब ये चौथा इशू हमारे सामने आ रहा है। ये तो लगता है माफिया जो है यूनिवर्सिटी को चलाता रहा पिछले 10-15 साल से। अगर कोई वीसी साहब के नोटिस में नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया है या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब आप चेयर से गुजारिश है कि आप अपने लेवल पे अगर कुछ कर सकते हैं तो वो करें। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हो गया। सेक्रेटरी साहब। अच्छा, इसमें वीसी साहब ये जो 4.77 मिलियन आप कह रहे हैं ये अभी तक रिकवर हुआ है नहीं हुआ, इसके मुताबिक क्या एफर्ट की गई? सर इसके हमारे पास सिक्योरिटी 1 मिलियन की पड़ी हुई है जो हम रिकवर मतलब है वो हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है। और सर जो बकाया पैसे हैं यानी अगर उसमें 4 में से निकालें तो 3. वो रिकवरेबल है सर, वो उससे रिकवर करेंगे थ्रू जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक ही हम रिकवर। वो कोई इनिशिएट किया है आपने? सर अभी इनिशिएट नहीं किया क्योंकि उसका बहुत सारा सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। पहले कानूनी तरीके से हमने डीसी के ज़रिए वो सारा कुछ जो उसका सामान उस कैंटीन से निकाला और अब उस सामान का ऑक्शन करने जा रहे हैं ताकि वो उसके बाद जो अमाउंट नेट रह जाएगी तो वो हम रिकवर करेंगे सर। ये सर मैंने फरवरी 2025 से सर ये सिविल 8 दफ़ा तो हम अदालत से जीत के आ चुके हैं सर। ये प्रोसीडिंग्स तो अगर एक स्टे मिल जाए 1 महीना तो उसमें गुजर जाता है। आपकी बच्चियों वाले हैं। अब बात जरा मैं खोल के बताता हूँ। पहले वीसी सर के खिलाफ आपने क्या एक्शन किया या पूरे स्टाफ के सिंडिकेट किधर थी उस वक्त? सर मैं अभी आपको बता देता हूँ सर। मुझसे पहले जो वाइस चांसलर थे उसकी टर्मिनेशन उसकी डिसमिसल हुई। उस दौरान जो 20 ग्रेड का एक अफसर था उसको हमने फोर्स रिटायर किया, जिसकी डिसमिसल की उसको चांसलर साहब ने रीइंस्टेट किया। रीइंस्टेट के बाद उसने रिज़ाइन दिया। फिर इसके अलावा कैंटीन पे मैंने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी को मैंने सिंडिकेट में प्रेजेंट किया। जेनेटोरियल सर्विसेज पे मैंने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी को मैंने सिंडिकेट में प्रेजेंट किया और जितने भी ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ थी उन सब की इंक्वायरीज करके मैं इस वक्त 9 महीने में मैं 6 सिंडिकेट्स कर चुका हूँ। सिंडिकेट के एजेंडे की सर्कुलेशन के 2 हफ्ते का टाइम होता है और फिर उनके मिनट्स की सर्कुलेशन के 2 हफ्ते का टाइम होता है। सर इट टेक्स अस 2 months टू कंडक्ट ओनली 1 सिंडिकेट। मैं 9 महीने में चेक कर चुका हूँ जस्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज जो कि हमारे सामने हैं, चाहे वो इंक्वायरी की बात हो, चाहे किसी को सज़ा देने की बात हो। सज़ा भी मिल चुकी है, इंक्वायरीज भी हो चुकी हैं। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं नहीं वीसी साहब, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि ये वीसी की डिसमिसल किसने की? सर सिंडिकेट ने।
सिंडिकेट ने की सर। अच्छा, सिंडिकेट के बाद इसे चांसलर साहब ने जो है वो दोबारा बहाल कर दिया। सर, चांसलर साहब को उन्होंने अपील की, मैं खुद गया उधर अपने केस प्रेजेंट करने के लिए। चांसलर कौन थे? सर, गवर्नर साहब। नहीं, सर, जो अभी करंट गवर्नर। करंट? जी सर। अच्छा सर, उन्होंने बहाल कर दिया। इन द मीन वाइल अच्छा, बहाली के बाद प्रोफेसर साहब ने इमीडिएटली रिजाइन दे दिया और सिंडिकेट ने उसकी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर दी। सर, वो तो बाइजर रास्ता दिया गया ना, मिलजुल के सारा पॉइंट को चेयरमैन सर, टू कंक्लूड दिस पॉइंट, चेयरमैन देखिए बात यह है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी का कंटेंशन है कि जी कोविड रहा, कोविड में पूरे मुल्क में कारोबार बंद रहे और दिस इज एक फोर्स मैच्योर होता है। इस सूरत हाल में आप जब एक नेचुरल कैलेमिटी है तो इसमें जो आपका क्लाइंट है, जो कंट्रैक्टर है, उसको कुछ तो कुछ आप उसको रियायत देते हैं। सारे जिम्मेदार बैकग्राउंड हैं, जिस साल में फसलें नहीं होती हैं, फ्लड आता है तो आप अपने मुजाहरों को भी ठेका माफ़ कर देते हैं। आई थिंक 1 मिलियन की सिक्योरिटी के पास पड़ी है, कोई थोड़ा बहुत पैसा उससे रिकवरी करेंगे, बाकी बेवक्त करेंगे, उस बंदे से तो ये कवर नहीं करेंगे और ये पेरेंट के खिलाफ गलत है। अभी जब बंदा निकाल दिया है, ड्रग पेडलर है, उससे आई डाउट कि ये पैसा रिकवर कर सकेंगे और अदालतों में फिरेंगे और ये यूनिवर्सिटी के काल पलता पड़ा रहेगा। बिल्कुल आप बचा कह रहे हैं। परमिशन ऑफ द चेयर, मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि जितना वो नोटोरियस आदमी है उसके खिलाफ इन्हें लीगल एक्शन लेना चाहिए। लीगल एक्शन करके उससे रिकवरी भी करनी चाहिए और जो उनकी हरकत है उस पर भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दो इनके पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इन्हें इंफॉर्मेशन तो है ना, तो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी करें और रिकवरी भी करें। चाहे जाए कि उसे एक वो गंदे काम करता रहे और एक उसे जो है रिकवरी भी छोड़ दें हम। मेरा तो ये ख्याल है, ओपिनियन है। मैं तो चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट करें आप वीसी साहब को कि उनसे रिकवरी भी करें और उनके खिलाफ जो है ना लीगल एक्शन भी लें। सर, आपकी इजाज़त है सर, एक बात। जी 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 सर, इसके 2 हिस्से हैं सर। एक तो उसका नोटोरियस होने या ना होने को छोड़ के जो यूनिवर्सिटी का स्टांस है कि कोविड की वजह से बंद रही, काम नहीं था, वो समझते हैं कि ये उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उसको निकाल के जो उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है 1 मिलियन की सिक्योरिटी पड़ी है, बाकी फिक्सचर्स फर्नीचर इन्होंने जब्त किया हुआ है, उसकी ऑक्शन करके उसमें भी पैसे नहीं बचते, तो उसके लिए ज़रूर उसको परस्यू करना चाहिए लीगल एक्शन, जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। लेकिन जहाँ यूनिवर्सिटी खुद समझती है वो एक नोटोरियस होगा, 2 और बंदे ऐसे भी होंगे जिसके पास कोई शॉप होगी, अगर बार्बर शॉप किसी ने ली हुई है और बाल कटवाने को जा नहीं रहा कोविड की वजह से, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बाकी जो इन्होंने निकाले हुए हैं पैसे, वो ज़रूर उनका पीछा करें, जिस भी तरीके से उनसे रिकवर करवाएं। लेकिन उस पे आप ऑडिट को भी ऑन बोर्ड लेना। ऑडिट की अभी तक जो अप्रीहेंशन है या उनकी कंटेंशन है वो ये है कि ये इन्होंने जो पैसे बनाए हैं वो कम बनाए हैं, उनके नज़दीक पैसे ज़्यादा बनते हैं। वो जरूर सर रिकंसिलिएशन कर लेते हैं, आपकी बात सही है, आप भी ये रिकंसाइल कर लें। अगर ऑडिट जो है सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है, आपके यही पैसे हो गए। अगर वो ऑडिट कहता है कि नहीं आपकी तरफ ज़्यादा बनते हैं तो फिर ज़्यादा बनेंगे। हाँ, दैट्स द वे। you